बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतना करना तो सुन्नत और मुसलमानों का शुआर है। फ़कीही एतबार से मर्दों के लिए वाजिब है। मुसलमान मजहब के अहकामात की तमील करते हुए सदियों से बच्चों के खतने करते चले आ रहे हैं, लेकिन मगरिब सदियों तक इसका इनकार करने के बाद अब बिलाखिर जदीद साइंस की तहकीकात सामने आने पर खतनों की अहमियत मानने पर मजबूर हो गया है। तवील तरीन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अचानक मगरबी साइंसदानों को खतनों की अहमियत का इस कदर एहसास हुआ है कि अमेरिका के सफ़े अव्वल के अदारा बराए सेहत यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने दिसंबर में जारी करदा हदायत के मुसवदे में हर लड़के के लिए खतने लाजमी करार देने की तजवीज दी है। इस अदारे का कहना है कि खतने बच्चों को पेशाब की नाली के इन्फेक्शन, जिनसी बीमारियों, पाइनिबल कैंसर के खतरात से महफूज रखते हैं। अदारे का ये कहना है कि बड़ी हुई जिल्द जिसे खतनों में काट दिया जाता है, खतना ना करने की सूरत में बैक्टीरिया और दीगर जरासीम जमा होते रहते हैं और बीमारियों का बाइस बनते हैं, जबकि बाज़ औक़ात इस जिल्द में जख्म भी बन जाते हैं जिनके जरिए खतरनाक जरासीम जिस्म के अंदर चले जाते हैं और खौफनाक बीमारियों का सबब बनते हैं। अदारे ने एक अहम बात यह भी बताई है कि जिन मर्दों के खतने नहीं होते वो जरासीम को शरीके हयात में मुंतकिल करके इनमें कैंसर का सबब भी बनते हैं। बहुत से एतराज़ात और कुछ हलकों की तरफ से मुखालफत के बावजूद इदारे ने कह दिया है कि खतनों के फ़वाइद के बारे में फ़वाइद इस कदर वाज़िया हैं कि अब इनका इनकार करना मुमकिन नहीं रहा। मुसलमान शख्स तो अल्लाह ताला के हुक्म की तमील करता है और इस्लाम का मायनी और तकाजा भी यही है कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर खमे तस्लीम किया जाए और उसकी अताअत बजा लाई जाए, चाहे उस हुक्म की हिकमत मालूम हो या ना मालूम, क्योंकि हुक्म देने वाला अल्लाह ताला है जो कि खालिक और बेहतर इल्म जानने वाला है। इसी अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और वो जानता है कि उनके लिए कौन सी अशिया बेहतर हैं और उसमें उनकी मसलहत और बेहतरी है, और खतना करना भी उन्हीं शरी अहकाम में से है जिन्हें उसने अताअत व फरमा बरदारी करते हुए और अल्लाह ताला की मोहब्बत रखते हुए और उसकी जानिब से अजर व सवाब चाहते हुए बजा लाना है। और वो इस बात का यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ने उसे जो भी हुक्म दिया है उसमें कोई ना कोई हिकमत है और बंदे की उसमें कोई ना कोई मसलहत जरूर पिन्हा है, चाहे बंदे को इसका इल्म हो या ना, वो उससे मख्फी रहे। खतना करना शरीयत के उन महासन में शामिल है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मशरू किया और उससे वो अपने ज़ाहरी और बातनी महासन की तजमील करते हुए अपने आप को खूबसूरत बनाते हैं। चनाचे ये खतना कराना उस फितरत की तकमील करता है जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा फरमाया, और इसीलिए यह मिल्लत हनीफी और मिल्लत इब्राहिमी में शामिल है। और खतना कराने की मशरूयत हनीफियत की तकमील है, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया कि वो उन्हें लोगों का इमाम बनाएगा और ये वादा फरमाया कि उन्हें बहुत से कबीलों का जद्दे अमजद बनाएगा, और ये कि उसकी पुश्त से बहुत से अंबिया और बादशाह पैदा होंगे और उनकी नस्ल बहुत ज्यादा होगी, और अल्लाह ताला ने उन्हें ये खबर दी कि वो उस और उसकी नस्ल के माबैन अहद की अलामत ये बनाएगा कि वो हर बच्चे का खतना करेंगे और मेरा ये अहद उनके जिस्मों में अलामत होगा। इसलिए खतना कराना मिल्लत इब्राहिमी में दाखिल होने की निशानी है, और दर्ज झैल फरमाने बारी ताला की तफसीर भी बाज ने खतना ही की है। अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से अच्छा कौन सा रंग हो सकता है, और हम उसी की बंदगी करते हैं। मकसूद यह है कि अल्लाह का रंग वो हनीफियत जो अल्लाह की मोहब्बत और उसके इखलास और उसकी मार्फत दिल में पैदा हो, और अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत ही सुगबत अल्लाह है, और बदनों का रंग फितरती सुन्नतों को इख्तियार करके हासिल करना होगा जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया है। मसलन खतना कराना, जेर नाफ, बाल साफ करना, मूंछों को काट
کاٹنا, नाखून तराशना और बगलों के बाल उखेड़ना, कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना, मसवाक करना और अस्तंजा करना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 अशिया फितरती हैं: खतना करना, जेर नाफ बाल मोड़ना, मूंछें काटना, नाखून काटना और बगलों के बाल उखेड़ना। खतना कराना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले अंबिया की सुन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 बरस की उम्र के बाद खतना कराया और कुल्हाड़ी के साथ खतना किया गया। इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि खतना भी उन खसलतों में शामिल था जिनके साथ अल्लाह ताला ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूरा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। और यह भी मरवी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स थे जिनका खतना किया गया। सही यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 बरस की उम्र में खतना कराया था और ईसा अलैहिस्सलाम तक उनके बाद आने वाले रसूल और उनके पैरोकार भी खतना कराते रहे। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खतना कराया, इसीलिए ईसाई भी खतने का इनकार नहीं करते। डॉक्टर मोहम्मद अली अलबार किंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जद्दा में मरकज इस्लाम में कसमुल तिब के मुस्तशार अपनी किताब अल खत्तान में लिखते हैं, पेशाब की नाली में सोजश और जलन से बचाओ जो कि नाली के अगले हिस्से पर मौजूद कुल्फा यानी जायद चमड़े की बिना पर पैदा होता है और उसे नाली की तंगी का नाम दिया जाता है जो कि पेशाब को रोकने का बाइस बनता है और पेशाब की नाली में जलन वगैरह पैदा होती है। इन सब का इलाज ये है कि इसका खतना किया जाए और अगर ये ज्यादा देर तक रहे और खतना ना किया जाए तो मुस्तकबिल में इससे कई किस्म के अमराज पैदा हो सकते हैं जिनमें सबसे ज्यादा खतरनाक पेशाब की नाली का सरतान है। सर्वे से ये बात साबित हो चुकी कि खतना शुदा अफराद को पेशाब की नाली का सरतान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बगैर खतना के अफराद में इसका तनासब कम नहीं। और जिन ममालिक में खतना नहीं होता मसलन चाइना, युगांडा, तो वहाँ पेशाब की नाली के सरतान का मर्ज 12 से 22% है जो कि बहुत ज्यादा तुनासिब है। रिसर्च से साबित हुआ है कि गैर खतना शुदा अफराद के जिनसी अमराज एक दूसरे से जिनसी ताल्लुकात गालिबन जना और लवातत कायम करने से बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, लेकिन खतना शुदा अफराद से कम खास करसिलान और दूसरे जिनसी अमराज। और इस वक्त जो नई रिसर्च सामने आई है कि खतना शुदा अफराद को एड्स भी बहुत कम होता है, लेकिन गैर खतना शुदा अफराद को कसरत से है। लेकिन इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर खतना शुदा कोई शख्स किसी एड्स ज़दा शख्स से जिनसी ताल्लुक कायम करे तो उसे एड्स नहीं होगी। हो सकता है कि उसे भी ये खतरनाक बीमारी लग जाए और खतना इससे बचाव नहीं है। अगर ज़नाकारी, लवातत और दूसरी गंदगी से बचाव इख्तियार ना किया जाए तो कोई और हकीकी वसीला नहीं है। इससे हमें मालूम होता है कि शरीयत इस्लामिया ने ज़ना और लवातत क्यों हराम किया है और इसमें क्या हिकमत है। रिसर्च करने वालों को यह साबित हुआ है कि खतना शुदा अफराद की बीवियां रहम के सरतान में बहुत कम मुब्तला होती हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जिनका खतना नहीं होता उनकी बीवियां कसरत से रहम के सरतान में मुब्तला होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।